तो आज है भारत और बांग्लादेश की बारी। भारत होगा बांग्लादेश पर भारी, क्योंकि भारत की है पूरी तैयारी और बांग्लादेश को मिलेगी शिकस्त करारी। जी हां, रोहित की सेना आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अपने कैंपेन का आगाज करने जा रही है। तमाम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके साथ तमन्ना महाजन और मेरे साथ मोनू चहल। और इस कवरेज में हम आपको बताएंगे भाई, जो हिंदुस्तान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सामने बांग्लादेश है, हल्की टीम है, लेकिन भाई हल्के में लेना कहीं भूल ना हो जाए टीम इंडिया से। भाई रोहित विराट, बड़ी उम्मीद रहेगी परफॉर्मेंस पर लेकर। लेकिन हमारे शो में और क्या क्या है तमन्ना बताइए आप। खास बहुत कुछ है, क्योंकि मेरे हाथ में बॉल है और इनके हाथ में बैट है। और आज देखिए 5 स्पिनर्स खेलने वाले हैं भारतीय टीम में, इसलिए मैंने बॉल को आज थोड़ा सा तवज्जो ज्यादा दिया है। लेकिन दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 2:30 बजे से बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलने उतरेगी। दोनों टीमें ग्रुप ए में शामिल है। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। ऐसे में इस मैच पर सभी की निगाहें होंगी। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है। दोनों टीम में की देखा जाए 2-2 खिताब अपने नाम कर चुकी हैं भाई। और इस बार भी उम्मीद ये होगी कि भारत ट्रॉफी अपने घर लेकर आए, जिसके लिए मैच जीतना बेहद जरूरी है। बहुत जरूरी होगा, क्योंकि देखा जाए तो एक चुनौती होगी भारतीय टीम के लिए, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। और ऐसे में देखना होगा कि कैसा प्रदर्शन आज करती है। हालांकि जो अभी टूर्नामेंट्स हुए थे उसमें अच्छा खासा न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ, इंग्लैंड के खिलाफ माफ कीजिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ, अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन निगाहें होंगी रोहित पर, निगाहें होंगी विराट पर। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्लेइंग 11 कौन से होने वाले हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल, ये इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 है। वैसे देखो शुभमन गिल, रोहित जो ओपन करते आपको नजर आएंगे। उसके बाद देखिए विराट कोहली, भाई विराट से विराट परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी आज। और उसके बाद देखिए अय्यर जो स्पिन को किल करेंगे। उसके बाद केएल राहुल विकेटकीपर हैं। और उसके बाद हार्दिक पांड्या टीम की सबसे बड़ी जान है, बिकॉज स्टेबिलिटी देंगे मिडिल ऑर्डर में। और उसके बाद रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल। अब देखिए जिस टीम के पास नंबर 8 पर अक्षर पटेल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी बैटिंग फायर पावर है। हमारे पास वो खिलाड़ी हैं जो सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं। बॉलिंग अगर आप देखें, कुलदीप यादव हमारे पास है, अर्शदीप सिंह हैं। अब दिलचस्प रहेगा ये देखना। आपको ये भी बता दें कि टॉस होने वाला है, और उस टॉस में भाई कौन जीतेगा ये दिलचस्प रहेगा, बिकॉज टॉस एक क्रूशियल फैक्टर होगा। तमन्ना, और देखिए अपडेट आ गया है, बांग्लादेश ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। लग रहा था यही फैसला होगा, क्योंकि फैसला इसलिए है कि अगर पिच की बात करें तो पिच के हिसाब से जो बाद में बैटिंग करती है टीम, उसके आंकड़े जो हैं वो जीत की तरफ ज्यादा हैं। आप देखिए चैंपियंस ट्रॉफी की टक्कर है। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि टॉस हो चुका है और टॉस जीता है बांग्लादेश ने और पहले बॉलिंग करने का फैसले किया है। और मोनू, अगर मैं बात करूं, ये लगभग लग रहा था कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग ही लेगी, क्योंकि आंकड़े भी बताते हैं और पिच भी स्लो मानी जा रही है। हाँ, पिच स्लो मानी जाती है, और ऐसे में भाई ये चेज करना बड़ा आसान हो जाता है। अब यहाँ पर भारत पहले बैटिंग करेगा। अब ऐसे में बड़ा दिलचस्प रहेगा कि कैसी उम्मीदें रहेंगी। लेकिन बांग्लादेश बड़ी तैयारी के साथ आया यार। बांग्लादेश के जो कैप्टन है तमन्ना, उन्होंने पहले से ही ऐलान कर दिया हम तो जी जीतने के लिए आए चैंपियंस ट्रॉफी, उन्होंने ये कहा। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, एक बार फिर से चाहूंगी कि प्लेइंग 11 जो संभावित प्लेइंग 11 है उसको एक बार फिर से ग्राफिक्स में लाएं, क्योंकि जो आप बात कर रहे थे, ये देखिए पहले कुल मैचों की ये रिपोर्ट है, पिच की रिपोर्ट है। 28 कुल मैच इस पिच पे जो है, इस मैदान में जो है 58 खेले गए हैं। पहले बैटिंग करने वाली टीम जो जीती है वो 22 बार जीती है। बाद में टीम जीतने वाली 34 नंबर है। बेनतीजा एक मैच रहा है और हाईएस्ट स्कोर 355 फॉर 5। ये बताता है कि पिच वाकई स्लो है, स्लो विकेट है। और दुबई का जो मैच है भाई, ये जो आंकड़े हैं, यानी कि जो बाद में बैटिंग करेगी, जो रन चेज करेगी, अंडर लाइट्स बैटिंग करेगी, वो टीम ज्यादा सक्सेस रहा है। लेकिन सवाल वही है रोहित विराट के ऊपर, क्योंकि जब ये दोनों अच्छा करेंगे टीम इंडिया अच्छा करेगी। और उम्मीद रोहित और विराट से। यार बताइए मुझे आज किसकी सेंचुरी आने वाली बैट से? बड़ा मुश्किल सवाल है। अगर मैं पीछे का थोड़ा सा इतिहास में जाऊं तो मुझे लग रहा है कि अपने शुभमन गिल कुछ कर ले तो अच्छा है, क्योंकि शुभमन गिल मुझे लगता है कि कई बार तो बहुत अच्छा खेलते हैं और लगातार जब वो अच्छा खेलते हैं तो उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं। और बड़ी बार मैंने देखा भी है जो चयन करता है हमारे, वो शुभमन गिल पर ज्यादा मेहरबान भी रहते हैं। अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा। नहीं, और शुभमन गिल भाई प्राइम फॉर्म में है। आप देखिए जो अभी रिसेंट सीरीज हुई थी इंग्लैंड के खिलाफ, हमने क्लीन स्वीप किया, तीनों मैच जीते, बट उसमें एक सबसे बड़ा एक्स फैक्टर देखें तो शुभमन गिल थे भाई। उन्होंने 2 हाफ सेंचुरी थी, 1 सेंचुरी भी लगाई। और ये ऐसे प्लेयर हैं जब एक बार सेट हो जाएं फिर इनको आउट करना मुश्किल है। और वनडे में अगर शुभमन गिल की बात करूं तो उनका कोई, कहा जाए तो उनका कोई मुकाबला नहीं है। तोड़ नहीं है यार, आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 पर है। और हमने उसके आंकड़े भी बनाए हैं कि किस तरह का उनका ओडीआई में प्रदर्शन रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि शुभमन गिल ने कितने मैचेस खेले हैं, कितने बार उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, कितने उन्होंने बॉल फेसेस किए हैं। तमाम आंकड़े भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो ग्राफिक्स है वो पिच को लेकर है। लेकिन मेरा आपसे ये भी सवाल है, जो आप कह रहे थे कि 8वें नंबर पर अक्षर पटेल, ये बताता है कि आपके पास बैटिंग ऑर्डर लाजवाब
जवाब है। लेकिन देखिए ये शुभमन गिल शुभमन गिल के आंकड़े यार आउटस्टैंडिंग इनके आंकड़े भाई 50 मैचों में सिर्फ 50 मैचेस में 2587 रन है। अब इनका अगर आप एवरेज देखेंगे 60 के आसपास का है और स्ट्राइक रेट अमेजिंग 101 का है। और तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल आज सबका दिल जीतने वाले हैं। तोड़ तो नहीं देंगे? नहीं यार, आज जैसे बैटिंग मेरा करेंगे टूटा था, वर्ल्ड कप में टूटा था मेरा। टूटा था ना। लेकिन हाँ एक चीज है, देखिए बांग्लादेश हल्की टीम है। बांग्लादेश की दिक्कत बैटिंग है और वो पहले बैटिंग ही कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने टॉस भी जीता है और पहले बैटिंग करेगा बांग्लादेश। लेकिन हमें रोकना होगा बांग्लादेश को। ऐसा नहीं कि यार 260 से ऊपर चला गया बांग्लादेश फिर खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि कैसे रोकेंगे? ऐसे रोकेंगे जी, ऐसे ही रोकना पड़ेगा। और ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हमारे पास 5 स्पिनर्स हैं। हाँ, स्पिन भी हमारा अच्छा है और पेस अटैक भी अच्छा है, तो हमारे पेसर्स को विकेट चटकाने होंगे। उस टीम के पास कुछ ऐसे बैट्समैन भी हैं, जैसे हम विराट के लिए अच्छी बातें करते हैं, वहां मुशफिकुर रहीम के लिए अच्छी बातें की जाती हैं, क्योंकि वो ऐसे बैट्समैन हैं जो मिडिल ऑर्डर में आएंगे और वो गेम चलाना जानते हैं। उनको पता है कि यार क्योंकि डेप्थ द क्रीज का अच्छा यूज करते हैं। ये देखिए जी अय्यर के आंकड़े हैं और अय्यर के आंकड़े भी कमाल के हैं यार। अगर आप देखें 50 के आसपास उनका औसत है। क्योंकि मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक शांडिल्य जुड़ चुके हैं। विवेक, टॉस जीत लिया और पहले बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी कौन सी टीम? बांग्लादेश नजर आएगी। क्या लगता है विवेक, आज तो देखिए शिकस्त देनी पड़ेगी बांग्लादेश को। बांग्लादेश में कुछ खास मुझे लग रहा है नहीं। बहुत शानदार स्टेडियम में आप लोग खड़े हैं और जहां से बातचीत कर रहे हैं, मुझे लग रहा है स्टेडियम से ज्यादा बेहतर रिपोर्टिंग आप कर पाएंगे और ज्यादा अपडेट्स और पिच के बारे में ज्यादा अच्छी जानकारी दे पाएंगे। लेकिन चूंकि मेरी भी क्रिकेट में थोड़ी रुचि है तो मुझे भी लगा कि मैं आप लोगों को ज्वाइन करूं। आपने सही बताया कि बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। और आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी का ये दूसरा मैच है जो बांग्लादेश के खिलाफ खेला जा रहा है। 23 तारीख को इंडिया पाकिस्तान की भिड़ंत होने वाली, लेकिन उससे पहले एक तरह से एक वार्म अप मैच भी होगा, खुद को टेस्ट करने का, परखने का। दुबई के कंडीशंस में आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं, एक तरह से ये आप देखिए कि खुद को टेस्ट करने का एक बेहतर मौका जो है वो आप इसे मान सकते हैं। बाकी टीम बहुत अच्छे फॉर्म में है और आप विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, सारे बल्लेबाज इन दिनों अच्छे फॉर्म में हैं, रन्स कर रहे हैं। और हमने ये देखा था अभी हाल के मैचेस में जब ये बल्लेबाज रन करते हुए नजर आए थे। तो बहुत दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। बांग्लादेश की टीम को हल्के में नहीं ले सकते हैं तमन्ना, हालांकि आप बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेती हो बांग्लादेश की टीम को, मुझे पता है। लेकिन बांग्लादेश की टीम भी काफी मची हुई है। मैंने ऑस्ट्रेलिया को भी सीरियसली नहीं लिया था विवेक। टॉप 8 में सिर्फ चैंपियंस ही आए हैं। लेकिन तमन्ना कुछ कह रही हैं। लेकिन क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी खबर है विवेक जी, वो ये है कि हम जब भारत बांग्लादेश का मैच होता, आपको याद है 2011 में ओपनिंग मैच था, हमने बांग्लादेश को हराया और हम ट्रॉफी जीत लाए। और इस बार भी हम टूर्नामेंट का आगाज बांग्लादेश से कर रहे हैं। अगर आज हमने पटकनी दे दी तो इस बार चैंपियंस ट्रॉफी हमारा पक्का। ये टोटके, भारतीय टोटके भी आ रहे हैं अब सामने। ये बिल्कुल ये ओपनिंग मैच है। मैंने जैसे कि आपको बताया मोनू चहल और आपको भी तमन्ना, आपको भी बताया कि ये हमारी जो तैयारी है उसको टेस्ट करने का बहुत अच्छा मौका है। दुबई के कंडीशंस में खेल रहे हैं, यहाँ की पिच थोड़ी सी टफ होगी बैटिंग के लिए, इसलिए पहले बैटिंग चुनी। अंडरलाइट बैटिंग करना होगा, वो भी थोड़ा टफ होगा। अंडरलाइट बॉलिंग वो भी थोड़ी टफ मानी जाएगी। तो ये और बांग्लादेश के कुछ 5 खिलाड़ियों का ये जो डेटा आप चला रहे हैं ये भी बहुत शानदार है। बांग्लादेश के किन 5 खिलाड़ियों से सावधान रहना होगा, जैसे मुशफिकुर रहमान है, विकेट कीपर बल्लेबाज है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। इसके अलावा नजमुल हुसैन शांतो है, कैप्टन है, बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, धाकड़ बल्लेबाजी करते हैं। इसके अलावा ये जो तमाम प्लेयर्स हैं उससे इंडियन प्लेयर्स को सावधान रहना होगा। और खासकर रोहित शर्मा और विराट कोहली पर भी सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि अगला मुकाबला ही पाकिस्तान के साथ होना है, वो बड़ा दिलचस्प होगा। जी चहल जी, हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। विवेक पद्मती शर्मा जी हैं, खेल पत्रकार, और हुसैन जावेद जी, खेल पत्रकार, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। पद्मपति जी, कुछ पूछने की जरूरत है क्या कि हमारी टीम कैसी है? मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं आज की टीम को लेकर, और प्लेइंग 11 हमारा लाजवाब है। बिल्कुल, आपको लाजवाब जरूर लग रहा होगा, लेकिन हमको नहीं लग रहा है। कहाँ चूक हुई है सर? इसलिए नहीं लग रहा है। अब जरा सुनिए, बहुत बोलिए आप, अब जरा सुनिए भी। जी। दिक्कत क्या है कि हर्षित राणा अभी इनएक्सपीरियंस खिलाड़ी है, और लेफ्ट आर्म जो हमारा अर्शदीप है वो एक लेफ्ट आर्म बॉलर के पास जो एक उसकी अचूक गेंद होती है, मारक गेंद होती है, वो एंगल दे करके अंदर लाता है और बाहर निकालता है। और हमेशा T20 में उसने हमें भारत को बोहनी कराई है। वनडे में भी अभी इधर उतर रहा है, तो पावर प्ले में भी
और डेथ ओवरों में भी। बिल्कुल सर, दोनों एक मिनट जगह प्लेइंग पर जो 11 है, जो है वो एक बार अपने दर्शकों को दिखा भी दें, जी। जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं। आप देखिए, ये रोहित शर्मा हमारे कैप्टन साहब, वो बिल्कुल जाहिर सी बात लीड है करेंगे टीम को, और कहते भी है कैप्टन अगर परफॉर्म करें तो टीम अच्छा करती है। शुभमन गिल है, उसके बाद जो दोनों ये ओपन करते आपको नजर आएंगे, उसके बाद विराट कोहली आएंगे। भाई विराट के ठाठ होने चाहिए आज दुबई में, विराट कोहली से बड़ी उम्मीदें होंगी, बिकॉज विराट के रन आएंगे तो भारतीय टीम ना सिर्फ इस मैच में बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा करेगी। तो ये टीम इंडिया कॉम्बिनेशन है जो हमने आपको दिखाया। लेकिन हुसैन साहब, कल न्यूजीलैंड से जो हार मिली है, और आपने इसी प्लेटफॉर्म पर इंडिया दिल्ली पर बोला था कि यार जो दो बेस्ट टीमें हैं, एक तो न्यूजीलैंड और एक टीम इंडिया, यानी कि दोनों ही फाइनल खेलेंगी। ऐसा ही लग रहा है आपको आज भी इंडिया ही मुकाबला जीतने जा रहे हैं? जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। और इससे पहले मैं आपकी बात का जवाब दूं, सर ने भी एक ही ये बात के बहुत अच्छा होता है कि अर्शदीप को आज जी मौका दिया जाता है। उसकी वजह है कि देखें अगला मैच जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा होता है कि आज अगर टीम में अर्शदीप होते और वो यहाँ की जो कंडीशन है उसमें उनको आजमाने का मौका भी मिलता है, और उनको समझ भी आता है कि यहाँ पे जो मैच है उसमें हमने अपने आप को काबू कैसे करना है। तो ये जो है हर्षित के ऊपर इतना ट्रस्ट किया गया, इसकी मुझे समझ नहीं आई। वैसे अगर आप देखें तो इंडियन टीम हर लिहाज से बांग्लादेश के ऊपर जो है वो उस पर हावी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं अभी भी अपनी उसी चीज पे कायम हूं कि इंडियन टीम और न्यूजीलैंड की टीम, मुझे तो टॉप 2 के हवाले से यही टीमें जो है वो सबसे बेहतर दिखाई दे रही हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा इंडियन टीम का एक मसला हो सकता है कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, वरना इनके पास सब कुछ है। इनका कॉम्बिनेशन अच्छा है, इनके स्पिनर अच्छे हैं, इनका मिडिल ऑर्डर तगड़ा है, इनकी ओपनिंग अच्छी है, लेकिन बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, क्योंकि ये जो चीज है ये कई दफा जो होती है बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। बिल्कुल। और पद्मपति शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं सर, आप कह सकते हैं। देखिए सच्चाई क्या है, 2007 में जब हम उतरे थे तो बड़ा कॉन्फिडेंस था, और वेस्ट इंडीज में ये वर्ल्ड कप हो रहा था, और हुसैन साहब को याद होगा कि हमने 2 अंकों में सिमट दिया था पाकिस्तान को अभ्यास मैच में। लेकिन जब पहला मैच हुआ और बांग्लादेश ने हमारी पार्टी खराब कर दी थी, हमें वो जख्म अभी भी हरे हैं, वो जख्म भरे नहीं है। और आप सोचिए कि हम नॉकआउट में पहुंच नहीं सके, पहले ही मैच हार करके हम अपने को बैकफुट पर ले आए थे, और उसके बाद सवाल नहीं पैदा होता। तो हमें इस टीम से होशियार रहना है। हालांकि पिछले दिनों हमने सीरीज खेली थी, धो के रख दिया था, लेकिन देखिए आईसीसी के जो मैचेस होते हैं ना वो डिफरेंट मिजाज के होते हैं। और मैं हुसैन साहब की तारीफ करूंगा कि उन्होंने भी अर्शदीप को समझा। देखिए हर्षित राणा एक बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, 6 फुट 2 इंच उनकी हाइट है, और दोनों तरफ वो गेंद को मूव कराने में सफल रहते हैं, दो राय नहीं। और पुरानी गेंद पर वो डेक हिट करते हैं, तो पावर प्ले में भी उतना ही है और डेथ ओवरों में भी है। लेकिन अभी उनको बहुत लंबा सफर तय करना है। अर्शदीप हमारे साथ 3-4 साल से लगातार खेल रहे हैं, उनको अनुभव है इस चीज का। खैर अब गौतम गंभीर का निर्णय है, अब गौतम गंभीर ने तो पंत को भी बाहर बैठा दिया है, केएल राहुल को उन्होंने लिया है, और केएल राहुल जो है वो बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन अगर उनको टॉप ऑर्डर में रखा जाए तो वो ज्यादा कारगर साबित होंगे। और यहाँ पर 5 और 6 नंबर पे पंत जो है एक विस्फोटक एक्सप्लोसिव बल्लेबाज है, जो कि किसी भी आक्रमण को माने छितरा सकते हैं, बोतरा बना सकते हैं, और बड़े से बड़े एवरेज को भी टच कर सकते हैं, इतिहास इसका गवाह है। लेकिन अब गंभीर नए नए प्रयोग कर रहे हैं, गंभीर हो सकता है। और ये मुझे खबर भी मिली है कि पंत जो है अपने हेड कोच से बहुत खुश नहीं है, वो नाखुश हैं कि उनको इस तरह से इनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। और सही बात है, एक बल्लेबाज विकेट कीपर ऑलराउंडर अगर अपना कॉन्फिडेंस लूज करता है ना, तो वो बहुत कुछ लूज करता है, वो टीम के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। तो ये 2 सिलेक्शन। तीसरा, कुलदीप यादव को देखना होगा हमें कि कुलदीप यादव यहाँ कितना चलते हैं। अगर उनकी फ्लाइट पिछले दिनों वो चोट के बाद वापसी जब उन्होंने की, तो वो उतने क्या बोलते हैं कि प्रभावशाली नहीं लगे जितना कि वो चोट के पहले थे।
उन्होंने अपना स्टांस चेंज किया है, अपनी बॉलिंग की क्रीज भी चेंज की है, गेंद को विकेट टू विकेट लाते भी हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब आदमी चोटिल होता है ना, उसके बाद उसको वापसी में समय लगता है। ठीक वैसे ही जैसे शमी, अब शमी को हम नंबर 1 गेंदबाज मान रहे हैं, दो राय नहीं है, शमी महान गेंदबाज रहे हैं। वर्ल्ड कप में उन्होंने जो इतिहास रचा था वो हम भुलाए नहीं भूल सकते। लेकिन वो भी चोट के बाद वापसी की है, और पिछले 2-3 मैच इन्होंने जो खेले हैं वो बहुत सफल नहीं रहे हैं, रन दिए हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या मोनी मार्कल भी नहीं है, उनके पिता की डेथ हो गई है, जो हमारे गेंदबाजी कोच हैं मोनी मार्कल, वो दक्षिण अफ्रीका लौट गए हैं। तो अब किसने उनको तैयार कराया है, क्या तैयार कराया है, ये देखने वाली बात होगी। अब हम आते हैं विकेट पे। देखिए 2 दिन पहले यहाँ बारिश हुई, हुसैन साहब आपको पता होगा, 2 दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी, और आज भी हमें लगता है कि थोड़ी देर बाद बदली घेरेगी। तो यहाँ शुरू में जो है फास्ट बॉलर को थोड़ी मदद मिलेगी। हालांकि क्यूरेटर का दावा ये है कि स्पिनर और पेस दोनों को समान मदद है। अब देखने वाली बात है कि वो क्यूरेटर कितने सही होते हैं, ये बादल जो है कितना साथ देते हैं तेज गेंदबाजों का। लेकिन कुल मिलाकर के दो राय नहीं है, हमारी टीम अब भी बैलेंस है। सबसे अच्छी बात ये है विराट कोहली ने यहाँ चमत्कारिक पारियां खेली हैं, मैंने मेस्मराइज किया है, और ऐसे ऐसे लक्ष्य को, टारगेट को उन्होंने पीछे छोड़ा है पाकिस्तान के खिलाफ। खास तौर से ये आदमी सोच भी नहीं सकता, और कैसे कैसे स्ट्रोक लगाए थे आज भी हमारी यादों में ताजा है। लेकिन उन पर उम्र का असर साफ दिखने लगा है। आज की स्थिति ये है कि कुल ले दे करके एक अर्धशतक उनका रहा है आखिरी मैच में, और उससे हम ये मान के चलते हैं कि हाँ फॉर्म में है। लेकिन रोहित के साथ ये है कि हिटमैन है, और ऐसा उन्होंने एक सेंचुरी लगा करके साबित भी किया है। शुभमन गिल के बारे में आप दोनों बहुत डिस्कस कर चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि भविष्य का वो हमारा कप्तान है, इस समय वो कप्तान के रूप में है। हार्दिक पांड्या है, श्रेयस अय्यर भी अपने जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। उनकी एक कमजोरी थी कि शॉर्ट राइजिंग डिलीवरी जब आती थी। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक बार बांग्लादेश की प्लेइंग 11 देखना बहुत जरूरी है, और वो हमारे ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं। नजमुल हुसैन शांतो जो कि कैप्टन है, बहुत ही अच्छा खेलते हैं। सौम्य सरकार, और साथ ही साथ देखिए तमाम तंजिद हसन, और इसके अलावा प्लेइंग 11 आप तमाम आप अगर प्लेयर्स को देखेंगे तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश की टीम भी बड़ी बैलेंस्ड टीम है। बैलेंस है तमन्ना, लेकिन एक दिलचस्प आंकड़ा दोस्तों हम आपको बता दें कि भाई इस मैदान पर टीम इंडिया ने 6 मैच खेले हैं, और जिसमें से एक भी हारा नहीं है। एक मैच टाई हुआ था अफगानिस्तान के साथ 2018 में। इंडिया ने एशिया कप में बांग्लादेश को ही हराकर एक बार हेड टू हेड देख लेते हैं। हेड टू हेड हमारे पास होगा, हेड टू हेड बांग्लादेश और इंडिया की टीम का, क्योंकि उसमें भी मुझे लगता है 41 मैच हुए हैं, 41 मैचेस हुए हैं, और इंडिया ने 32 इंडिया जीते हैं, और सिर्फ 8 मैच बांग्लादेश ने जीते हैं, जिसमें से एक बेनतीजा निकला है। एक आई थिंक ड्रॉ निकला है या बेनतीजा निकला है। मुझे ऐसा लगता है तमन्ना, देखो इंडिया हर चीज में, हर डिपार्टमेंट में बांग्लादेश से एज ऑफ नाउ आगे है, बस अब खुद अपनी गलती ना करे। अगर इंडिया, और जो एक बड़ी अच्छी बात की हुसैन सर ने कि ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमने कई बार देखा ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है, बहुत बार हुआ है। चाहे वो रोहित शर्मा की बात हो, चाहे विराट कोहली की बात हो, चाहे वो आप शुभमन गिल की बात कर लें। ये प्लेयर्स ऐसे, मुझे लगता है शुभमन गिल थोड़ा सा प्रेशर भी नहीं ले पाते हैं। कई बार हमने देखा है जब प्रेशर में क्योंकि 1-2 मैच जीते हैं, जब वो नहीं खेल पाते अच्छा, तो वो एकदम लाइन से फिर वो मैचेस जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। लेकिन हमें मुझे लगता है पॉजिटिव सोचना चाहिए। और मेरे से शुरुआत में मेरे से होगी मोनू ने कहा था कि आज हम मैच तभी जीतेंगे जब आप कैच कर लेंगी, तो ये लीजिए एक टोटका दोस्तों ऐसे। और अगर इन्होंने कैच कर लिया तो इंडिया मैच जीत रहा। हम कहते भी कैच इन विन मैचेस, तो लीजिए जी, ध्यान से दीजिएगा। ये देखिए तो इंडिया मतलब जीत रहा है ना, इंडिया जीत रहा है, चलिए बिल्कुल जीत रहा है। और कुछ ही देर बाद मुझे लगता है मैच शुरू हो जाएगा, और उसके बाद तमाम चीजें जो है वो साफ हो जाएंगी। अच्छा, एक सर बात कर रहे थे मोहम्मद शामी को लेकर। मोहम्मद शामी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, वो अभी सर सुन रहे हैं? अच्छा सर आपसे पूछ लेती हूँ। सर मोहम्मद शामी को लेकर आप बोल रहे थे, तो मुझे लगता है कि इतना ठीक है, चोट लगने के बाद अब वो दोबारा वापसी कर ले। मुझे लग रहा है कि जैसे सर बोल रहे हैं हुसैन सर के ओवर कॉन्फिडेंस, आपकी बातों से लग रहा है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नीचे तो नहीं गया है। हुसैन सर आपसे जवाब ले लेती हूँ, आप ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं या कॉन्फिडेंस थोड़ा सा, मुझे लग रहा है सर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है इस टीम में।
देखिए, बात ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन टीम जो है, मैंने अभी भी कहा कि वो, अगर आप उसको पेपर पे देख लें, अभी जो टीम सिलेक्ट हुई है, अभी मैच बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है, ये टीम सही है, सिवाय वो जो हमारी बात इसमें हो चुकी है कि हर्षित की जगह अर्शदीप होते तो बहुत अच्छा होता। शमी की जो बात हो रही, शमी ऑब्वियसली एक्सपीरियंस प्लेयर है और इंडिया के लिए उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत है, और मैं समझता हूँ कि ये जो इंडिया का स्क्वाड गया है यहाँ पे इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वो एक तरह के वो एक एक अंदाज से इसको स्पेयर हेड भी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छी तरह से अपना रोल निभा लेंगे। मसला ये कि ये जो विकेट है ना, दुबई की विकेट है, ये हमारी जो विकेटें हैं, पिंडी की विकेट होगी, लाहौर की विकेट होगी, है कराची की विकेट होगी, यहाँ पे इतने रन नहीं बनने, यहाँ पे 300 रन, 350 के ऊपर स्कोर जाएगा नहीं। यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा 240, 260, 280, मतलब यहाँ पे यही बिल्कुल कुछ सर, होने हाईएस्ट वाला है। स्कोर भी इतना ही बताता है, इसका जो आंकड़े बताते हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और थोड़ी देर का इंतजार और उसके बाद दोनों टीम के बीच में होगा मुकाबला, और मुकाबला होने वाला बहुत दिलचस्प, क्योंकि भारत बना बांग्लादेश। और भारत ये बना मैच बांग्लादेश। बिल्कुल, ये मैच जैसे ही इनफैक्ट खत्म होगा, दोबारा आपसे मुलाकात होगी, लेकिन मैच कांटे का होने वाला है दोस्तों। बिल्कुल, तो चलिए भारत वर्सेस बांग्लादेश एक बार हेड टू हेड बता दे। कुल वनडे मैच 41, भारत जीता 32, बांग्लादेश जीता 8 और बेनतीजा रहा 1। तो आंकड़े भी यही बताते हैं, इतिहास यही बताता है। तो एक बार फिर से इतिहास जो है गवाही देगा कि चक दे चैंपियंस।